हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर इरिगेशन ड्राइंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीवर। देखिए, सीवर कई मटेरियल का बनता है। सीवर आरसीसी का भी बनता है और सीवर ईंट चिनाई का भी बनता है। तो आज हम पढ़ेंगे ईंट चिनाई वाला सीवर, यानी वैसा सीवर जो ईंट से बना रहेगा। ठीक है, यानी कि ब्रिक मेसनरी। ध्यान दीजिएगा, क्या पढ़ेंगे, ज़्यादा ऊपर लिख दिए। क्या पढ़ेंगे? ब्रिक मेसनरी सीवर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे मेरे लाल? ब्रिक मेसनरी सीवर। ठीक है, अब देखिए सीवर है ना, सीवर को समझिए। सबसे पहले सीवर किसे कहते हैं, सबसे पहले समझिए सीवेज किसे कहते हैं। सबसे पहले क्या समझना है आपको कि सीवेज किसे कहते हैं, है ना। सबसे पहले क्या समझना है आपको कि सीवेज किसे कहते हैं। देखिए, यदि एक टाइम हम मोबाइल को ऑफ करना भूल जाए, मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फ़ोन आने लगता है। ठीक है, चलिए सीवेज किसे कहते हैं भाई? घरों से निकला हुआ। देखिए, ये सारी चीज़ें डिटेल में आप किस में पढ़ेंगे? वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में ये सारी चीज़ें डिटेल में। लेकिन ड्राइंग है तो ड्राइंग बनाने से पहले छोटी छोटी मगर मोटी बातें जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो छोटा छोटा यानी ऊपर ऊपर बताएंगे, एकदम अंदर तक घुस के नहीं बताएंगे। उतना बताएंगे जितने से आपका ड्राइंग बन जाए। बाकी सीवेज क्या होता है, डिटेल में कितने तरह के होते हैं, वो सब आप कहाँ पढ़ेंगे? वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो सीवेज वो हम पढ़ाएंगे, डोंट वरी। सीवेज किसे कहते हैं भाई? जो घरों से निकला हुआ गंदा पानी है ना, इसी को समझिए क्या है, वो सीवेज है। बाकी सीवेज कई तरह से होता है। घरों से निकला हुआ गंदा पानी क्या हो गया? सीवेज। उसके बाद सीवरेज क्या होता है भाई? सीवरेज इस गंदे पानी को, घर के पानी को ना, घर के गंदा पानी को कहाँ तक ले जाने की प्रक्रिया? नदी तक। घरों के गंदे पानी को नदी में तक ले जाने की जो प्रक्रिया है ना, पूरा प्रक्रिया, उसे क्या कहेंगे? सीवरेज। भाई आपके घर के गंदा पानी पहले घर में पाइप के रास्ते से निकलता है, क्या क्या लगाया जाता है? पाइप के थ्रू नाली में जाता है, नाली से बड़ी नाली में, नाले से सीवर में जाता है, सीवर से होते हुए नदी में गिरा जाता है। तो उसके ऐसा नहीं डायरेक्ट गिराते हैं, क्या क्या प्रोसेस करते हैं, कैसे कैसे लेके जाते हैं, सारे सिस्टम को हम जब पढ़ेंगे तो उसे कहते हैं सीवरेज। यानी घर के पानी को किस सिस्टम से ले जा करके नदी में गिराया जाता है, उसे हम पढ़ेंगे, उसे कहेंगे सीवरेज। और जिसके थ्रू, जिस पाइप के थ्रू लेके जाते हैं उसे कहते हैं सीवर। देखिए, तीनों एक ही तरह का है ना, पाइप। यानी देखे होंगे पाइप, यानी सीवेज को जिसके द्वारा लेके जाएंगे उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? सीवर कहेंगे। सीवर क्या होता है? चारों तरफ से ढका रहता है, जमीन के नीचे रहता है। सीवर क्या रहता है? ढका। जो नाली क्या रहता है? ऊपर से खुला रहता है। लेकिन सीवर क्या रहता है? ढका रहता है ना। सीवर क्या रहता है? अब गोल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है। ठीक है, तो सीवर क्या रहता है? चारों तरफ से ऊपर नीचे से ढका रहता है और जमीन के नीचे, और जो इसमें पानी बहता है ना, गुरुत्व के प्रभाव में बहता है। सीवर में पानी कैसे बहता है? गुरुत्व। जैसे कि जो पाइप में जो पाइप है ना, पाइप में पानी प्रेशर से, जैसे कि जो नल वाला टोटी वाला होता है उसमें पानी प्रेशर से बहता है। लेकिन सीवर क्या है? सीवर जैसे नहर हो गया, नदी हो गई। नदियाँ क्या होती है? गुरुत्व के प्रभाव में, थोड़ा स्लोप पर होता है, गुरुत्व के प्रभाव में बहती रहती है। उसी तरह का सीवर है। सीवर भी क्या होता है? गुरुत्व के प्रभाव में धीरे धीरे ऐसा बनाया जाता है कि धीरे धीरे स्लोप लेते हुए बनाया जाता है कि गुरुत्व के प्रभाव में पड़े। ऐसा ना हो कि उसमें अलग से हमको प्रेशर अप्लाई करना पड़े। ठीक है, तो सीवर समझ आ गया। सीवर क्या है? सीवेज को ले जाने का काम करता है, उसे कहते हैं सीवर। अब कहाँ देखे होंगे सीवर भाई? देखे होंगे कहाँ? अब जब रोड पे चलते हैं तो देखते होंगे रोड के बीच में ढक्कन लगा रहता है। गोलाकार, वर्गाकार, आयताकार क्या लगा रहता है? ढक्कन लगा रहता है। तो ढक्कन के नीचे ही क्या रहता है? मोटा सा पाइप गया रहता है। वो जो ढक्कन है ना, ढक्कन, उसी में आदमी घुसता है वो मोटे पाइप को सफाई के लिए। तो उस ढक्कन को कहते हैं, उस ढक्कन को हटाएंगे तो जिसमें आदमी घुसता है उसे कहते हैं मैनहोल। मैनहोल भी मेरा ड्राइंग है, पढ़ेंगे। तो सड़क के बीच में जो ढक्कन देते हैं, ढक्कन को क्या करते हैं? ढक्कन को जब उठाएंगे तो उसके नीचे बहुत बड़ा क्या देखेंगे आप? नाली देखेंगे, ड्रेन। तो उसी को, नाली में क्या होता है? पूरे शहर का पानी जाता है, उसे ही कहते हैं हम लोग सीवर। क्या कहते हैं? सीवर। लेकिन वैसा सीवर पढ़ना है जो ईंट चिनाई का है, ईंट चिनाई का। अब सीवर के ना अलग अलग शेप होते हैं, जैसे कि आयताकार सीवर, गोलाकार सीवर, अलग अलग शेप होते हैं। उसी में से हम आज एक शेप पढ़ेंगे। कौन सा शेप पढ़ेंगे? एग शेप सीवर। मेरे लाल, अंडाकार।
कौन सा सीवर पढ़ेंगे हम? एग शेप। सबसे इंपॉर्टेंट यदि कोई सीवर है, सीवर में कई सीवर पढ़ना है, अभी हम देखेंगे। तो सीवर में सबसे ज़्यादा जो आने का चांस है वो एग शेप सीवर ही है, अंडाकार सीवर ही है। ठीक है, तो अंडाकार सीवर को आज हम खत्म करेंगे। कल हम पढ़ेंगे सर्कुलर सीवर, उसके बाद रेक्टेंगल सीवर, ये सारा ब्रिक मैसनरी का रहेगा। उसके बाद आरसीसी का भी हम सीवर को कवर करेंगे। लेस इंपॉर्टेंट हैं सब, लेकिन सिलेबस में है तो छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए एग शेप सीवर। अब एग शेप सीवर जो होता है ना वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका स्टैंडर्ड टाइप, क्या होता है मेरे लाल? एक होता है आपका स्टैंडर्ड टाइप और दूसरा होता है आपका न्यू टाइप, है ना। दूसरा क्या होता है? न्यू टाइप। लेकिन जैसे ही न्यू आया स्टैंडर्ड को हम कहने लगे ओल्ड टाइप। क्या कहने लगे? ओल्ड टाइप। जैसे घर का मान लीजिए बड़ा लड़का है तो बड़ा लड़का को कोई नाम से पुकारेंगे, है ना। जैसे छोटू कहेंगे, कोई भी नाम हो सकता है, उसको किसी नाम से पुकारेंगे। लेकिन और एक छोटा लड़का हो जाएगा तो बड़े वाले को कहेंगे ए बड़े वाले। दो लड़के हो गए, बड़े वाले को बड़े वाले कहने लगेंगे। और छोटा वाला नहीं हुआ था तो कोई बड़ा नहीं कर रहा था, तो वही एक ही था। जब एक ही था तो इसका नाम था स्टैंडर्ड, है ना, कोई उसका नाम था। लेकिन जैसे दूसरा जब न्यू हुआ तो इसको हम कहने लगे ओल्ड हो गया भाई। ठीक है, तो बाद में इसका नाम पड़ा ओल्ड। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक आएगा। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड टाइप ब्रिक मैसनरी एग शेप सीवर। वाह, कितना बड़ा नाम है भाई, है ना। क्या पढ़ेंगे? क्या पढ़ेंगे? स्टैंडर्ड टाइप ब्रिक मैसनरी एग शेप सीवर। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइप ब्रिक मैसनरी एग शेप सीवर। स्टैंडर्ड टाइप ब्रिक मैसनरी एग शेप, वाह, स्टैंडर्ड एग शेप। क्या हो जाएगा आपका? STD नहीं, स्टैंडर्ड टाइप ब्रिक मैसनरी एग शेप सीवर। ठीक है, स्टैंडर्ड यहाँ लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्टैंडर्ड लिख दिए। ठीक, अब देखिएगा, अब सबसे पहले ना इसका कुछ बेसिक समझिए कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। इसके बिना ना आप समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, इसका एग शेप मतलब अंडाकार का रहता है। ऐसा है, अंडाकार दिख रहा है ना, कैसा रहता है? हाँ, अंडाकार का रहता है। अब इस अंडाकार वाले का फायदा क्या, देखिएगा, नीचे का एरिया कम है। आप जानते हैं Q इक्वल टू होता है AB, तो V इक्वल टू क्या होता है? Q/A। नीचे का एरिया कम है भाई, नीचे का जब एरिया कम है तो पानी कम रहेगा, तभी तो लिक्विड यहाँ तक आ जाएगा। मान लेते हैं पानी यहीं तक है, तो पानी यहीं तक आ रहा है, यानी कम पानी आ रहा है। तो दिक्कत ये होता है कि जब कम पानी आता है ना, तो जो सीवेज होता है, जो सीवेज होता है उसमें छोटे छोटे कण भी होते हैं। जब पानी कम रहता है ना, कम पानी आ रहा है तो कण क्या होते हैं? नीचे बैठने लगते हैं, क्योंकि वेलोसिटी भी कम रहती है। पानी कम आ रहा है, यानी कम घरों का पानी आ रहा है, तो कण नीचे बैठने लगते हैं और पूरा जाम कर देते हैं। एग शेप बनाने से फ़ायदा ये होता है कि नीचे जब थोड़ा पानी है ना, तो एरिया कम मिलता है, इतना ही एरिया मिलता है, तो वेलोसिटी बढ़ जाती है। यानी पानी की वेलोसिटी बढ़ जाती है तो कण बैठ नहीं पाते हैं, वो आगे बह जाते हैं, क्योंकि एरिया यहाँ कम है। जैसे अधिक पानी आ गया, जैसे अधिक पानी आ गया, यहाँ मान लीजिए पानी पहुँच गया, पानी कहाँ पहुँच गया? यहाँ। तो यहाँ पानी पहुँच गया तो वेलोसिटी हमको, जब ज़्यादा पानी आ रहा है तो वेलोसिटी कम चाहिए, क्योंकि ज़्यादा पानी आ रहा है, यानी जल्दी आ रहा होगा। वेलोसिटी यदि आप अधिक कर देंगे तो दीवार के किनारे टूटने के चांस रहेंगे। ठीक है, तो ऊपर जैसे गया एरिया क्या हो गया? बढ़ गया, तो वेलोसिटी क्या हो गया? कम हो गया, है ना। ज़्यादा पानी था तो वेलोसिटी कम, क्योंकि ज़्यादा पानी कम आएगा, जब बहुत घरों से आएगा तो प्रेशर मतलब जल्दी बहेगा, है ना। तो ज़्यादा पानी आएगा, जल्दी बहेगा, तो टूटने के चांस रहेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा पानी आ रहा है तो थोड़ा धीरे बहे, कम पानी आ रहा है तो थोड़ा जल्दी बहे। ठीक है, समझ गए कि एग शेप। इसीलिए सबसे नया जो एग शेप सीवर है ना, सबसे नया सीवर है। नया सीवर मतलब इसके पहले बहुत सारे सीवर आए थे, जैसे कि सर्कुलर, रेक्टेंगल, है ना। तो एग शेप सीवर ही सबसे अच्छा होता है। चलिए अब इसका कंस्ट्रक्शन देख लीजिए कैसे करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड टाइप है ना, तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यही जो हम बताने जा रहे हैं यही मेन है आपका। ठीक है, यहाँ क्या होता है आपका? यहाँ एंगल बनता है कितने अंश का? 120 अंश का।
यहाँ कितने अंश का एंगल बनेगा मेरे लाल, 120 अंश का एंगल बनेगा। और ए वाला दूरी कितना होता है, 0.5 आर। ए वाला दूरी क्या है, 0.05 आर। ए वाला दूरी कितना है, 0.5 आर। कौन वाला दूरी, ए वाला दूरी। यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है, 0.5 आर। अब आर क्या है भाई, आर यही वाली चीज़ है, ए वाली दूरी। आर मतलब रेडियस, ए क्या हो जाएगा आपका, आर हो जाएगा। नीचे से लेकर के यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, 2r। ये कितना होता है आपका, 2r होता है। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होता है भाई, ये होता है आपका 3r। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी कितना होता है आपका, 3r होता है। कितना होता है आपका, 3r। ठीक है, तो देखिए यही मेन है। यदि आप इसको याद रख लेते हैं तो फिर बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक बार इसको रिवीजन मारिए। सबसे पहले रेक्टेंगल, तो नीचे एंगल कितने का, 120 अंश का। फिर उसका रेडियस कितना, 0.5 आर। 0.5 आर नीचे से लेकर यहाँ तक के लाइन को हम क्या कहेंगे, 2r। 2r के ऊपर रेडियस कितना है, r। फिर इन दोनों को रेडियस 3r थी, 3r। ठीक है, स्टैंडर्ड टाइप में यही आपको ये तो याद करना ही पड़ेगा, इसके बिना होगा ही नहीं कुछ। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं स्केल। सबसे पहले हम रेडियस ले रहे हैं 400। ठीक है, रेडियस कितना ले रहे हैं हम लोग, 400 mm। अब देखिए स्केल क्या ले रहे हैं भाई, स्केल हम ले रहे हैं एक संबंध है 10, आप एक संबंध है 15, 10 15 पर ही बना देना है। ठीक है, यदि यही आर को 600 कर देते एक संबंध है 15 ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको ड्रा करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ना कहीं भी आप जाइएगा, दो हल्का सा लाइन ले लेना है, हल्का सा। कहीं जाइएगा हल्का सा क्या ले लेना है आपको, लाइन ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ना चंदा मामा को रखिएगा। इसी बिंदु पे क्या रखना है, चंदा मामा को। देखिए रख दिए है कि नहीं, चंदा मामा। फिर इधर से कितना अंश मापना है, 30 अंश। देखिए एक लाइन खींचिएगा 30 अंश पे। इधर से भी कितना मापेंगे आप, 30 अंश। देखिए कितना अंश माप दिए, 30 माप दिए। तो अंदर ऑटोमेटिक कितना मिलेगा आपका, 120 अंश। क्योंकि यहाँ से यहाँ 160 80 होता है, तो देखिए 120 30 150 और 30 180 है ना। और क्या करना है, इसको मिटा देना, सारे को ऊपर वाले को मिटा देंगे भाई। यही हमको 120 अंश चाहिए था, 120 अंश क्या हो गया, आपको मिल गया। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत अभी तक, अभी तक क्या दिक्कत होगा, है कि नहीं, है ना। 120 अंश क्या करेंगे हम, माप देंगे। यानी एक कितना हो गया आपका, 120 अंश। बस अभी 120 अंश मापे ही हैं। ठीक है, और कुछ नहीं किए भाई, क्या किए हैं, 120 अंश मापे हैं। सॉरी, अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या करना पड़ेगा, 120 अंश माप दिए। अब रेडियस कितना है, 400, 0.5 आर। यानी 400 गुणे 0.5 कितना हो जाएगा आपका, 200 mm। स्केल पे सारा चेंज कर लीजिएगा, 200 mm लेंगे स्केल पर, और यहाँ से यहाँ एक लाइन खींच देंगे, बस इतना ही। तो रेडियस लेंगे, है ना, रेडियस, और यहाँ से यहाँ क्या कर देंगे, हम बना देंगे। ठीक है, 200 mm का क्या करेंगे, हम बना देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान दीजिए भाई, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, हम बना देंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, हाँ, उसके बाद नीचे से हम जाएंगे 2r। ध्यान दीजिए, नीचे से कितना जाएंगे, हल्का लाइन जाएंगे, नीचे से हम चले जाएंगे कितना, ऊपर चले जाएंगे 2r। कितना चले जाएंगे भाई, 2r चले जाएंगे। ठीक है, जाइए एकदम 2r चले जाइए। 2r मतलब समझते हैं मेरे लाल, 2r मतलब 800 mm। कितना चले जाएंगे हम, 2r मतलब 800 mm चलेंगे एकदम नीचे से। देखिए नीचे से गए हैं 2r, इसी के थ्रू बना रहा है ना, इसीलिए कहे थे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। 2r चले जाएंगे। उसके बाद रेडियस कितना है, 400 mm लेंगे, और इसी सेंटर पे 2r वाला जहाँ लाइन काटा होगा हम क्या कर देंगे, हम बना देंगे ऐसा। इसी सेंटर से क्या करेंगे, हम एक आर सेल खींच देंगे लाइन। चीज़ें समझ आ रही है ना, ठीक है। देखिए नीचे वाला भी हो गया, 2r भी हो गया। अब 3r वाला बनाना है। ठीक है, अब देखिए 3r मतलब 1200 mm आ जाएगा। 1200 mm का सारा स्केल पर चेंज कर लेना है आपको। 1200 mm आ जाएगा। 1200 mm भरिएगा, जो प्रकार रहेगा उसमें 1200 mm भरिएगा। और प्रकार का ना पेंसर वाला सिरा यहाँ रखिएगा। अब 1200 जाएगा कहीं यहाँ कट करेगा, 1200 कहीं इधर कट करेगा। जब यहाँ रखेंगे पेंसर वाला, जब इधर रखेंगे ना, तब प्रकार का नोक कहीं यहाँ कटेगा, और यहीं से ना ऐसे क्या करना है, मिलाएंगे तो एकदम आ करके उसी पर मिलेगा ही, एकदम आ करके उसी पर मिलेगा। लेकिन इसमें थोड़ा एक्यूरेसी रखिएगा, एक्यूरेसी नहीं रखेंगे तो फिर थोड़ा सा इधर उधर मिल जाएगा। एकदम अच्छे से मेजर करना है। वही 1200 रखे रहिएगा। फिर पेंसिल वाला नोक यहाँ रखेंगे,
तो इसी लाइन पे कहीं इधर कट करेगा, इसी लाइन पे कहीं इधर कट करेगा और वहीं से क्या करेंगे हम 1200 लेके आएंगे और क्या करेंगे हम यहीं पर मिला देंगे, चीज़ें एकदम परफेक्ट मिलेगा। ठीक है, तो चीज़ें समझ आ गई, इसका काम खत्म हो गया। देखिएगा ये ब्रिक मशीनरी का है ना, तो अब क्या करेंगे ना, इसी पर देखिए ए आर था, चलिए लिख देते हैं, एक कितना था मेरे लाल, ए आर था, आर मतलब कितना 400 mm, आर मतलब कितना है, ए आर मतलब कितना है 400 mm। उसके बाद क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे क्या करेंगे भाई, इसके बाद देखिए इस पर, उसके बाद 10 सेंटीमीटर इसके ऊपर, इसके 400 था, अब यहीं से देखिए यहाँ से 400, अब 10 सेंटीमीटर इसके ऊपर चले जाएगा, इससे ऊपर 10 सेंटीमीटर जाइएगा, स्केल पर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, क्योंकि एक समय 10 माने हैं, तो 10 सेंटीमीटर इससे ऊपर जाइएगा और यहाँ से लेके यहाँ बना देना, यहाँ से ले करके यहाँ बना देना। ठीक है ना, इधर पतला लग रहा है, उधर मोटा लग रहा है, लेकिन आप बनाएंगे तो आपका सही, एकदम सही लगेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, हाँ अब क्या करेंगे, देखिए जो 3R था, 3R यहाँ से लेके यहाँ तक था ना, अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक करिएगा, यहाँ तक इसी वाले लाइन तक, यहीं से प्रकार का नोक यहीं रहेगा, जो क्रॉस किया प्रकार का नोक यहीं रहेगा। अब पेंसिल वाला नोक यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाइएगा यहाँ तक और इसी को लेके आ जाना है और यहीं मिला देना, इसको खींच रहिएगा। फिर प्रकार का नोक यहाँ रखना है, पेंसिल का नोक इस पॉइंट पर रखना और लेके आना है एकदम इधर मिला देना है। जी समझ रहे हैं। अब क्या करेंगे भाई, अब हम ईंट बना देंगे सभी जगह पे ईंट। देखिए ईंट का सिंबल 1-1 सेंटीमीटर पे, 1-1 सेंटीमीटर पे क्या करना है आपको, अच्छे से प्यार से क्या बनाना है, ईंट बनाना है। देखिए है ना, क्या बना देंगे आप, ईंट बना देंगे, क्योंकि ईंट चिनाई का है ना, तो क्या बनाएंगे, ईंट बनाएंगे भाई। ठीक है, ईंट का सिंबल है। ये हो जाएगा आपका ब्रिक मशीनरी। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो बहुत ताम झाम है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करेंगे ना, इसके ऊपर ना डार्क हम करेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे मेरे लाल, डार्क करेंगे। डार्क मतलब 25 mm मोटा, यानी 2.5 mm मोटा डार्क करना है आपको, मसाला लगाना है इसके ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर और दीवार चलाएंगे एक। ठीक है, तो मसाला लगाए रहेंगे तभी तो अगला वाला दीवार इस पर चिपकेगा। चीज़ें समझ रहे हैं। तो क्या करना है, 2.5 mm मोटा डार्क करना है, कोई ज़रूरी नहीं 2.5 mm मोटा ही करेंगे, थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं, है ना, थोड़ा सा डार्क करेगा। इसी के ऊपर थोड़ा सा और बढ़ा करके डार्क कर दीजिएगा, फिर यहाँ से बढ़ा करके थोड़ा सा डार्क कर दीजिएगा, 3-4 बार चलाएंगे डार्क हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप रेडियस सारा खींचें वैसे ही डार्क करना है, मेरे जैसे नहीं डार्क करना है। मतलब हम क्या करें, ध्यान दीजिए, मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ लाइन खींचे थे, उसके थोड़ा सा और प्रकार का बढ़ाना है और एक बार ऐसे ही मार देना है। ठीक है, अच्छे से, है ना। क्या करना है, डार्क करना 2.5 mm, बाकी आप कितना भी कर सकते हैं, कोई डार्क को मापने नहीं जाएगा। हम 25 mm बता रहे हैं कि होता है। क्या लपेट दिए इसके चारों तरफ, मसाला लपेट दिए, है ना। अब इसके ऊपर एक और दीवार चलाएंगे। देखिएगा जहाँ मसाला लपेटे वहीं से 1 सेंटीमीटर और ऊपर जाएंगे। 1 सेंटीमीटर एक्चुअल में 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ईंट का साइज 10 सेंटीमीटर होता है, ये है ना। तो यहाँ जहाँ मसाला लगाएं उसके ऊपर 10 सेंटीमीटर जाएंगे और एक और बनाएंगे हम रिंग, और एक इसको आ करके बस यहीं क्या कर देंगे, रोक देंगे, यहीं रोक देंगे। उसके बाद ईंटों के बीच बीच में ईंट का सिंबल, देखिए बीच बीच में, ईंटों के बीच बीच में ईंट का सिंबल, ईंटों के बीच बीच में ईंट का सिंबल। उसके बाद ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एकदम सीधे आ जाएंगे, एकदम सीधे, एकदम सीधे। तो हम इससे आ सकते हैं भाई, मेरे पास स्केल है, इंजीनियरिंग वाला स्केल। ठीक है, एकदम क्या आ जाएंगे, हम सीधे आ जाएंगे, एकदम नीचे तक आ जाइए। ठीक है, एकदम आ जाइए, आप सीधा आ जाइए, एमडी से एकदम सीधा आ जाना। फिर क्या करना भाई, फिर यहाँ से ये सब जो लाइनें खींचे हैं थोड़ा हल्की लाइनें हैं, यहीं से 10 सेंटीमीटर नीचे, ध्यान रखिएगा। यहाँ से कितना भाई, यहाँ से 10 सेंटीमीटर नीचे, 10 सेंटीमीटर नीचे जाएंगे और क्या कर देंगे, पैक कर देंगे।
ठीक है। और यहाँ क्या भर देंगे हम, सी सी। यहाँ क्या भर देंगे हम, सी सी भर देंगे। क्या भर देंगे हम यहाँ पर, सी सी भर देंगे। अभी सारा लिखेंगे, ठीक है। क्या भर देंगे, सी सी। यानी कितना नीचे आए भाई, देखिए ये वाला लाइन खींचे रहेंगे तो यहाँ से 10 है, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएंगे हम, 10 सेंटीमीटर। कितना है मेरा लाल, ये वाला 10 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से हम आ जाएंगे 15 सेंटीमीटर नीचे। कितना आ जाएंगे यहाँ से हम, 15 सेंटीमीटर। चलिए आ गए 15 सेंटीमीटर। और क्या करना है, एक यहाँ पर पैक कर देना है, ठीक है। 15 सेंटीमीटर नीचे आएंगे। कितना नीचे आना है मेरे लाल, 15 सेंटीमीटर। यहाँ से इस वाले नीचे से 10 आ जाएंगे और वहाँ से कितना आ जाएंगे भाई, 15 सेंटीमीटर आ जाएंगे, ठीक है। और क्या भर देंगे, PCC। क्या भर देंगे, फाउंडेशन का क्या हो जाएगा आपका, PCC हो जाएगा। इसको रहने भी दे सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका PCC। है ना, बस क्या करिए, मिटा दीजिए, मतलब मिटा पॉइंट कर दीजिए, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, फाउंडेशन हो जाएगा। चीज़ें समझ आ रही हैं, है ना। इसके बाद क्या करेंगे भाई, इसके देखिए इस अंदर क्या करेंगे, प्लास्टर करेंगे। क्योंकि अंदर क्या है, ईंट है ना, अंदर क्या रहेगा, सीवेज रहेगा। तो कहीं पर ईंट सीवेज को सोख लेगा तो ईंटें खराब हो जाएंगी, ठीक है। तो अंदर क्या कर देते हैं हम लोग, अच्छे से प्लास्टर कर देते हैं अंदर। फ्री हैंड एक भी नहीं करेंगे मेरे जैसा, सारा जैसे जैसे आप स्केल से बनाए हैं, प्रकार से जैसे जैसे बनाए वैसे ही थोड़ा बहुत रेडियस कम कर करके डार्क कर देना है। थोड़ा डार्क, बी पेंसिल, 2B पेंसिल 2 बार चला देंगे, डार्क थोड़ा सा मोटाई लेकर के, ठीक है। तो नीचे क्या, अंदर क्या कर देंगे हम, प्लास्टर कर देंगे भाई, ठीक है। अंदर क्या कर दिए हम, प्लास्टर कर दिए, ठीक है। प्लास्टर से मोटा बीच वाला जॉइंट होना चाहिए। सबसे पतला लाइनें रहेंगी। सबसे पतला देखिए, सबसे पतला ए वाली लाइन दो खींचे हैं। उसके बाद यहाँ से आपको दिखाना पड़ेगा, इसको कितना दिखाना पड़ेगा भाई, 3R। इसको 3R दिखाना पड़ेगा। ये सब पतली लाइन है, यहाँ से इसको दिखाना पड़ेगा कितना, 3R पतली लाइन है। फिर यहाँ से 2R दिखाना पड़ेगा। फिर यहाँ से पतली लाइन है, सारा दिखाना पड़ेगा, AR है। ये क्या हो जाएगा आपका, R। ये सारी पतली लाइन से जो हम बाहर खींचे हैं, है ना, ये सारा लाइन दिखाना ही दिखाना है भाई, ठीक है। उसके बाद ए वाली चीज़ भी 120 अंश जो है वो क्या है, पतली लाइन है। उसके बाद लाइनें, ये सब बाहर की लाइनें रहेंगी। उसके बाद ए वाला, ये प्लास्टर रहेगा। प्लास्टर से मोटा बीच वाला ज्वाइंट रहेगा, ठीक है। प्लास्टर से मोटा क्या रहेगा, बीच वाला ज्वाइंट। हम कहें आपका बन गया तो गलत नहीं है, बन गया, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं। इसको क्या कहेंगे हम लोग, फाउंडेशन। ये क्या है मेरे लाल, फाउंडेशन, FOUNDATION, फाउंडेशन। 1 संबंध है, 6 संबंध है, 12 का हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं, इनवर्ट, एकदम नीचे वाले को नीचे कहते हैं इनवर्ट लेवल, INVERT, इनवर्ट लेवल, LEVEL, इनवर्ट लेवल हो जाएगा, ठीक है। ये क्या चीज़ है भाई, ये है आपका CC है। 1 संबंध है, 2 संबंध है, 4 का दिखाई तो दे रहा है ना, क्या हो जाएगा आपका CC। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा ब्रिक मेसनरी। फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क लिख देना, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क, फर्स्ट क्लास ब्रिक मेसनरी। 1 संबंध है,
4 का। फिर क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे 25 mm थिक, 25 mm थिक सीमेंट मोर्टर, CEMENT मोर्टर, MORTER, क्या हो जाएगा आपका 1 संबंध 4 सीमेंट मसाला लगाए हैं 25 mm मोटा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख देंगे, इसको क्या लिख देंगे 12 mm थिक, दिखाई दे रहा है ना, 12 mm थिक, 12 mm थिक प्लास्टर सीमेंट मोर्टर ज्वाइंट, ज्वाइंट है भाई, क्या हो जाएगा आपका ज्वाइंट प्लास्टर, क्या हो जाएगा प्लास्टर, 1 संबंध है 4 का। उसके बाद इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि 10 सेंटीमीटर थिक रिंग ब्रिक मशीनरी, MASONARY रिंग 1 संबंध है 4 का, ठीक है। 1 संबंध है 4 का रिंग हो गया है ना। तो यहाँ आपका कंप्लीट होता है क्या, स्टैंडर्ड या न्यू एग शेप सीवर, स्टैंडर्ड या न्यू एग शेप सीवर, है ना। इतना नोट होता है, आप लोग समझ जाएंगे। अब देखिए इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या क्या है इसमें, देखिए यानी कि क्या होता है ना, कभी कभी फाउंडेशन की चौड़ाई, ये जो चौड़ाई दिख रहा है ये आपको दर्शाना नहीं है। अब जो हम लिख रहे हैं ये फाउंडेशन की चौड़ाई, कभी कभी फाउंडेशन की चौड़ाई दे देता है, कभी कभी फाउंडेशन की चौड़ाई दे देता है। तब कैसे बनाएंगे, ध्यान रखें, तब कैसे बनाएंगे भाई। देखिए सबसे पहले फाउंडेशन की चौड़ाई खींच देंगे, सबसे पहले खींच सकते हैं, बाद में भी खींच सकते हैं, फाउंडेशन की चौड़ाई से ही बना देते हैं। फिर बीच में एक लाइन खींच देंगे, या फिर चलिए पहले फाउंडेशन की चौड़ाई दे देगा तब क्या करेंगे, छोड़ते हैं इसको, ठीक है। फाउंडेशन की चौड़ाई दे देगा अगर, तो आपको परेशान नहीं होना है, रेडियस जितना भी दिया होगा उसके थ्रू आप बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा भाई, सबसे पहले सीवर, जितना भी रेडियस दिया रहेगा ना आपको क्या करना है, सीवर बना लेना, एकदम नहीं घबराना है भाई, एकदम नहीं घबराना है, आप सीवर बनाइए। अब छोड़ दीजिए फाउंडेशन की चौड़ाई दिया हुआ है, ठीक है ना। अब सीवर बनाइए। अब देखिएगा अब क्या करेंगे, अब इतना करने के बाद जितना ही फाउंडेशन की चौड़ाई दिया रहेगा उतना लंबा, ये भाई सेंटर तो गए ही रहेंगे, उतना लंबा हम लाइन खींचेंगे नीचे आकर के 15 सेंटीमीटर, है कि नहीं। जितना लंबा दिया रहेगा 15 सेंटीमीटर आकर के खींचेंगे, और ये जहाँ ख़त्म होगा वहीं से, यदि ये इससे अधिक जाता है, हो सकता है एक कम ही जाए, ठीक है, तो वो ऐसा टेढ़ा मिल जाएगा। चीज़ें समझ रहे हैं ना, ये हो सकता है टेढ़ा मिल जाए थोड़ा सा। देखिए यहाँ क्या था, एकदम सीधा लाइन गया था, लेकिन फाउंडेशन की चौड़ाई दे देगा तो थोड़ा सा हो सकता है ऐसा करके मिल जाए, क्योंकि फाउंडेशन की चौड़ाई जितना दे देगा उतना ही बनाएंगे। कभी कभी हो सकता है फाउंडेशन की चौड़ाई थोड़ा एक्स्ट्रा दे दे इस वाले से, तो थोड़ा ऐसा हो जाएगा, मतलब कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं कि फाउंडेशन की चौड़ाई यदि देता है तो पहले ही हम एक से पहले बना देंगे, उसके बाद इसको क्या कर देंगे, हम खींच देंगे, कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि उतना दिया है। बस इस ये वाला केस नहीं आता है, केस आने का चांस है तो यही वाला है कि थोड़ा दब जाएगा, बस आने का चांस है तो यही वाला है, थोड़ा दबा के नीचे का दबा के दे देगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, फाउंडेशन की चौड़ाई दे दे तो कंफ्यूज नहीं होना है, बाकी कुछ नहीं देता है वो, हाँ वो कुछ नहीं देता है, ठीक है। चलिए भाई, ये क्या था आपका न्यू शेप, थोड़ी स्टैंडर्ड या ओल्ड शेप था, ठीक है। लेकिन न्यू शेप, देखिए न्यू शेप बनाने में कोई मतलब कि बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस आपको यही याद रखना है। यही मतलब क्या भाई, यही मतलब हम क्या कर रहे हैं, हो जाएगा 2R। यही मतलब क्या है कि ये जो हम बनाते हैं मेन यही याद रखना है। अब एक शेप में थोड़ा सा चेंजिंग है, न्यू शेप में क्या चेंजिंग है भाई, देखते हैं भाई क्या चेंजिंग है। यहाँ का जो एंगल था ना, एंगल वो कितना अंश हो जाएगा, वो 60 ही अंश हो जाएगा न्यू शेप में। अब न्यू शेप जरूर बनाइएगा, प्रोसेस यही है, बस एंगल क्या हो जाएगा 30 के जगह 120 के जगह कितना हो जाएगा आपका 60 ही अंश हो जाएगा। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 2.25R, क्या हो जाएगा आपका 2.25R, क्या हो जाएगा 2.25R, है ना। यहाँ क्या था, यहाँ भी लिखना है भाई 0.5R, यही तो था 0.5R, लेकिन वो क्या है आपका 2.25R, इसके आधा। फिर नीचे से कितना जाएंगे हम, नीचे से जाएंगे यहाँ पर, ये भी 2R ही है, इसमें भी 2R, इसमें भी 2R,
इसमें भी 2r है, देखिए इसमें भी 2r गए, इसमें भी, ऊपर भी हम r ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर r ही जाएंगे। अब बस एक जगह और चेंजिंग है, यहाँ पर a वाला डिस्टेंस कितना होता है, a वाला डिस्टेंस 2.67 r। a वाला डिस्टेंस कितना होता है भाई, a वाला डिस्टेंस 2.67 r, ठीक है। तो देखिए यही बस चेंजिंग है। तो अब बताइए और कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको जो बना लेगा वो उसको बना लेगा, ठीक है। तो इसको ज़रूर बना के भेजिएगा, है ना, ये तो बनाना ही बनाना है इसको। और एक बात ये और याद रखिएगा, इसमें ना एक्यूरेसी ज़रूर रखना है। हाँ, एक्यूरेसी नहीं रखेंगे ना फिर गलत हो जाएगा। गलत मतलब कि इसको मिलाएंगे तो इधर उधर मिल जाएगा, है ना, तो एकदम एक्यूरेसी के साथ बनाना है, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे। आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में सर्कुलर सीवर के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।